ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को राम राम। आज मैं पंजाब में प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशंस यहाँ का जो चल रहा है, जो पशुपालन का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनके निमंत्रण पे आया हूँ। यहाँ पशु मेला लगा है, उसी को देखने के लिए आया हूँ। 2 साल से शायद वो हमको आमंत्रित कर रहे थे। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। अभी आज यहाँ मैं पंजाब में लुधियाना महानगर के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने खड़ा हूँ। 2 दिन पहले ही लोकसभा में इंतरिम बजट पेश हो गया है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस नए संसद भवन में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के दोनों संयुक्त सेशन को संबोधित किया है। सारी बातें आपके संज्ञान में है ही, मगर ये दोनों हमारे राष्ट्रपति जी का प्रवचन और हमारे निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया इंतरिम बजट, दोनों में मुख्यतः विकसित भारत का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, उसकी ओर आगे बढ़ने का संकल्प दिखाई दे रहा है। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अपने प्रवचन में समेटने का प्रयास किया। हम सबको ये विदित है कि आज विश्व में जिस प्रकार से भारत की शाख बढ़ रही है और विश्व का भारत को देखने का नजरिया बदल रहा है, इसमें 2 अहम बिंदु पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इसकी वजह बेसिक क्या है। 2 वजह राष्ट्रपति जी ने भी बताई थी, मगर सारी चीज़ें सभी लोगों के संज्ञान में सभी बिंदु नहीं आते हैं। विश्व में कई बार आपत्तियां आती है, युद्ध आते हैं, महामारियां होती हैं, पेंडेमिक होते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये बात प्रस्थापित करने में सफल रहा है कि विश्व के किसी भी कोने में मानवीय आपदा और मानव को सहायता की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले पहुंचने वाला देश वो भारत है। ये एक आज आपकी शाख बन गई पूरी दुनिया में, और इसी के चलते आज दुनिया का भारत की ओर देखने का रवैया बदल गया है। आप सभी लोग भी कोरोना के साक्षी है ही, कितनी बड़ी संकट से हम गुजरे। उस कालखंड में भी विश्व की महासत्ताओं ने छोटे छोटे जो देश थे उनको मदद करने का किसी ने बहुत प्रयास नहीं किया है, और ऐसी कोई जानकारी भी खास करके बाजार में नहीं है, समाचार में भी नहीं है। मगर 100 से अधिक देशों को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया।
और मैं आज आपको एक छोटी बात भी बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े तो बयान सब लोगों ने देखे सुने होते हैं। अब मैंने इतना बोल दिया कि वैक्सीन 100 देशों में पहुंचा दिया, तो आपको लगता है पहुंच गया, मगर वो मैं उस कालखंड की बात करता हूं जब दिल्ली से लुधियाना नहीं आना था, लुधियाना स्टेशन से गांव में नहीं जाना था, लॉकडाउन चल रहा था पूरी दुनिया में, बाप बेटे को मदद नहीं कर सकता था। ऐसे माहौल में उस दुनिया के उस छोर में दवाइयाँ देने का हाँ तो मोदी जी ने बोल दिया, मगर वो देश ने सामने से दोबारा जब संपर्क किया तो बोला कि आपने तो हाँ कह दिया, मगर हमारे पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि हम वो आपसे लेने के लिए आ सके। वहाँ से न तो एयर चल रही थी, न तो जहाज़ चल रहे थे, न तो जिनके साथ हमारी सरहदें जुड़ी है वहाँ कोई रोड या रेल जा रही है, सभी बंद था। तो हाँ कहने के बावजूद, और कई देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि सरकार के पास पैसे भी थे, खाने का सामान भी था, मगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि सारा लॉजिस्टिक बंद था। ऐसे माहौल में इन देशों में दवाई पहुंचाने का काम जिसने किया है वो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। इसके लिए आप सभी को एक बार इनको फिर से चीयर करना होगा। वो हमारे देश के एयर इंडिया के पायलट्स थे। उन्होंने मौत की परवाह किए बिना इस देशों में दवाई पहुंचाने का काम किया था। वहाँ के लोग लेने के लिए नहीं आ सकते थे, यहाँ से जाने का काम। और आप मेरे आसपास तो सारे मूछे वाले ही हैं और एयर इंडिया का लोगो वो बड़ी बड़ी मूछों वाला होता है। तो इसने फिर से एस्टैब्लिश कर दिया था कि भारतीय मूछों का क्या महत्व है। ये वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करने का काम हुआ और इसी के जरिए हमारे देश की शाख बनी, इज्जत बनी। और आज कई राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण छूके उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपने G20 के कुछ दृश्य देखे होंगे,